हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि 2022 में कौन कौन सा रिक्रूटमेंट आ सकती है और ये एक्सपेक्टेड है। ये मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग का बहाली निकाल सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो गाइज, उससे पहले मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो गाइज़, मैं एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने बनवाया हूँ आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ये स्पेशल वेबसाइट ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। ये स्पेशल वेबसाइट पर आप लोग को सारा अपडेट मिलता है, चाहे वो रिजल्ट हो, आंसर की हो, सिलेबस हो, प्रीवियस पेपर हो, कटर मार्क्स हो। यह सारा अपडेट आप लोग को यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। तो गूगल में नॉर्मली आप लोग www.itiaeducation.com लिखिएगा तो आप लोग का इंटरफेस सरकारी रिजल्ट जैसा देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग एक बार विजिट कीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग को मन करेगा बार बार विजिट करने का, और यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट कराया जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा www.itiaeducation.com। अब चलिए मैं आज का टॉपिक बताता हूँ जो हम लोग का है कि 2022 में कौन कौन सा रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोग को दोनों रिक्रूटमेंट बताऊंगा, एक राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, जो दोनों बहाली आती है। जो आप लोग का डिपार्टमेंट होता है, एक केंद्र सरकार का एक राज्य सरकार का, वो दोनों डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए गाइस, आईटीआई वालों के लिए 2 साल में जो वैकेंसी नहीं आया उससे बहुत सारे आईटीआई छात्रों में निराशा उत्पन्न हुआ है। मतलब कि वो लोग निगेटिविटी ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यार 2 साल में रिक्रूटमेंट नहीं आया, आने वाले समय में होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ये इसीलिए हुआ है, आप सभी को पता होगा, कोरोना के कारण 2 साल, 1-2 साल के भीतर में बहुत सारा रिक्रूटमेंट तो मतलब कि बंद हो गया कोरोना की वजह से। तो गाइस, आप लोग को निराशा नहीं होना है। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहा, अगर कोई भी दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा कोरोना से, तो रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिल सकती है। ये 1-2 सालों में जो ये इस तरह का कंडीशन हुआ है, ये टेक्निकल वालों के लिए ही नहीं, जो जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे थे उनका कहीं पे डीए कट गया, जो प्राइवेट जॉब में थे उनको प्राइवेट जॉब से निकाल दिया गया। तो ये सभी जो डिफ़िकल्टी आई है, ये कोरोना की वजह से आई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट आईटी वाले निराश होंगे कि यार रिक्रूटमेंट नहीं आया तो अब क्या आएगा। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोरोना के जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होगा तो आप लोग को रिक्रूटमेंट आएगा। तो देखिए, 2022 में आप लोग का जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके अनुसार बता रहा हूँ। अब ये नहीं है कि कोई भी बता देगा कि यार इतने टाइम में, मतलब कि इस महीने में आ सकता है। बस ये मैं एक्सपेक्ट बताऊँगा कि ये आप लोग का कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। अब कोई भी टाइम और मंथ नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट इतना ही टाइम में आएगा। 2022 में मिड मंथ में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, या स्टार्टिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को मतलब कि ये आप लोग को कोई भी मतलब कि बता सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये कंफर्म नहीं है कि इतना मंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं आप लोग को पहले ही बता दिया। अब चलिए मैं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करूँगा। तो गाइज देखिए, 2022 में जो रिक्रूटमेंट, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बात करूँगा। तो देखिए, डीआरडीओ में गाइस, यहाँ पे जो सिस्टम आप लोग का 9 आ चुका है, 10 आएगा। तो ऑलरेडी डीआरडीओ का 2 साल हो गया है समथिंग यहाँ पे। तो ये रिक्रूटमेंट आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे मंथ और ये सभी आप लोग 2022 में कभी भी आ सकता है, या वो मिड मंथ हो, या स्टार्टिंग हो, या एंड में हो। ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कौन सा मंथ, लेकिन हाँ इतना है कि 2022 में ये एक्सपेक्टेड जो रिक्रूटमेंट है आने की प्रोबेबली ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड मतलब कि अनुमानित, संभावित आप लोग का रिक्रूटमेंट आ सकता है। ये हो गया डीआरडीओ का। दूसरा जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। तो यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा, सेमी स्किल्ड का पोस्ट आता है। यहाँ पे आप लोग का डीआरडीओ में टेक्नीशियन ए का पोस्ट आता है, यहाँ पे सेमी स्किल्ड ग्रुप सी का पोस्ट आता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आप लोग का यहाँ पे भी आप लोग का लास्ट टाइम समझिए, यहाँ पे 3 साल हो चुका है रिक्रूटमेंट का। और देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी नहीं निकलने का रीज़न एक ये भी हुआ, डीआरडीओ में तो रीज़न ये भी हुआ कोरोना की वजह से, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोरोना की वजह से भी, और दूसरा चीज़ हो गया कॉरपोरेटाइजेशन, यानी कि जो कॉरपोरेटाइजेशन हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो अलग अलग कंपनी बनाया गया है, 7 समथिंग कितना कंपनी है, तो उसके कारण ये वैकेंसी में लेट हुआ। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट बगैर मैन पावर के वर्क नहीं कर सकती है। तो ये भी डिपार्टमेंट में आप लोग का रिक्रूटमेंट बहुत जल्द निकलने की संभावनाएं हैं, सेमी स्किल ग्रुप सी की। तो देखिए, थर्ड डिपार्टमेंट है आप लोग का मेस का, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आता है, और यहाँ पे समथिंग
3-4 साल से ज़्यादा हो गया है समय और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं आया। मैंने यहाँ पे आरटीआई भी डाला था और यहाँ पे अच्छा खासा रिक्रूटमेंट मतलब सीट वैकेंट है और वहाँ पे मैंने पूछा भी था कि रिक्रूटमेंट कब आएगा, तो यहाँ पे लिखा था अंडर प्रोसेस, यानी कि अंडर प्रोसेस लिखा था। तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो गाइस मेंस के बाद मैं बात करूँगा सेल की। तो देखिए सेल में यहाँ भी अच्छा खासा समय हो चुका है। आप सभी को पता होगा सेल का अलग अलग यूनिट है, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया या आप लोग का राउरकेला हो गया या आपका और भी जगह पे यूनिट है। तो यहाँ से यूनिट वाइज रिक्रूटमेंट आता है, जैसे धनबाद स्टील प्लांट हो गया। तो इन सभी जगहों से रिक्रूटमेंट आप लोग का जो सभी ट्रेड के लिए आता है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट होता है, ठीक है, ACTT पोस्ट होता है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आप लोग का प्रोबेबली चांस है निकलने का। देन मैं बात करूँ NTPC की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा समय हो गया है, तो इस डिपार्टमेंट में भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है टेक्नीशियन का। नेक्स्ट है आप लोग का PGCIL का। PGCIL में मान के चलिए 3 साल प्लस हो चुका है, 3 साल प्लस हो चुका है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वालों की रिक्रूटमेंट निकलती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नॉर्मली हम लोग PGCIL बोलते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ भी आप लोग का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है 2022 में। फिर मैं 7 नंबर पे रखा हूँ IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट आया था, कुछ समय पहले आया था, कोरोना से पहले। तो ये भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। देन मैं बात करूँ भेल की। तो देखिए भेल में जो निकलता है पोस्ट वो आर्टिसन का पोस्ट निकलता है, यानी कि आर्टिसन पोस्ट निकलता है। यहाँ पे लास्ट में जो साउथ में एक प्लांट है इनका, भारत है इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला था। तो ये भी डिपार्टमेंट में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देन मैं बात करूँ इसरो की। तो इसरो की भी अलग अलग इनका ऑफिसेज है, जैसे कि आप लोग का बेंगलोर में हेड ऑफिस है। देन इसका यहाँ पे हैदराबाद में है इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर, फिर अहमदाबाद में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो ये सभी रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी। मैं बात करूँगी मेट्रो की। तो देखिए दिल्ली मेट्रो का ये है कि जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आया था 2019 में, जो उसका वो होता है ना, जो एक बनाया जाता है कि कितने समय तक बहाली लिया जाता है। तो देखिए एक तो कोरोना की वजह से इन्होंने सीट घटा दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका कमीशन है कि उसका वैलिड डेट शायद कुछ डेट के लिए 2022 तक ही है। तो वो अगर डेट समाप्त हो जाता है, अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो रिक्रूटमेंट आप लोग देखने को मिल सकता है। और अच्छा खासा यहाँ पे सीट भी वैकेंट है, RTI के थ्रू पता चला है, समथिंग 400-500 भी सीट वैकेंट है। तो मैं अभी RTI डालूंगा DMRC में। तो ये रिक्रूटमेंट आप लोग को प्रोबेबली चांस है, अगर कोरोना नहीं रहा तो निकलने का। अगर वो जो पैनल बना हुआ है, जो रिक्रूटमेंट लास्ट टाइम आया था, अगर वो पैनल एक्सपायर हो जाता है, अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, तो रिक्रूटमेंट निकल सकता है। अगर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी तो हो सके चांस, मतलब थोड़ा लेट भी हो सके, लेकिन उम्मीद है इसका भी दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो का दोनों चांस है। मेरे अनुसार तो चांस है दिल्ली मेट्रो नोएडा मेट्रो को। जो पैनल है, अगर पैनल एक्सपायर हो जाता है तो रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी तो हो सके कहीं लेट में रिक्रूटमेंट आए। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये स्टेट दिल्ली और नोएडा, नोएडा मेट्रो और दिल्ली मेट्रो, ये दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंबाइंड है। एक और डिपार्टमेंट है गाइस, जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें भी रिक्रूटमेंट नहीं आया है 2-3 सालों से। तो यहाँ पे भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। फिर मैं बात करूँगा गाइस यहाँ पे इंडियन रेलवे एंड LP टेक्नीशियन। तो देखिए कुछ दिनों पहले अभी एक न्यूज़ समाचार में आया है कि रेलवे का JEE का रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो देखिए जब JEE का रिक्रूटमेंट आएगा तो उसके 2-3 महीना बाद आप लोग का LP और टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट निकल सकता है। तो देखिए इसका भी समझिए 2 साल हो चुका, 2 साल होने वाला है आप लोग का LP टेक्नीशियन का। ऑलरेडी ग्रुप D और NTPC का प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोबेबली है ज़्यादा चांस कि LP टेक्नीशियन का भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। NPCL में अभी आप लोगों को नरोड़ा का निकला ही है। तो कुछ दिनों बाद और भी कहीं जैसे तारापुर हो गया या और भी जगह पे है, आप लोग का रावत भाटा हो गया या कुछ और जगह पे है, वहाँ से भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। फिर ONGC में भी रिक्रूटमेंट आप लोग को यहाँ पे उम्मीद है देखने को मिल सकता है। तो ये सभी डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी निकलने का उम्मीद है। और ये सभी मैं बताया हूँ, ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। अब चलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट की बताता हूँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट में बहाली आने की संभावना है 2022 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेंट्रल का लिस्ट बता दिया हूँ जो एक्सपेक्टेड अनुमानित है, संभावित है।
और स्टेट का मैं बताता हूँ कौन कौन से 2022 में संभावित रिक्रूटमेंट आने की उम्मीद है। पहला है तो आप लोग का राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, ये ऑलरेडी पूरा एकदम समझिए। तो ये कभी भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी जनवरी में भी आ सकता है या कभी भी आ सकता है, इसका मतलब कि ये कन्फर्म है, ये तो आएगा। देन मैं यूपीपीसीएल TG2 की बात करूँ ये अलाइनमेंट का, तो इसके लिए कल ही विज्ञापन सौंपा गया है। सभी स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे थे 28 तारीख को। तो चुनाव से पहले ज़्यादा चांस है, अगर आप लोग ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं या जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये भी आप लोग का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर पे बात करूँ तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, तो देखिए इसका भी ज़्यादातर इसका जो देखा गया रिक्रूटमेंट ये 2 साल पे निकल जाती है, लेकिन लास्ट टाइम नहीं आया था कोरोना, हो सके कोरोना की वजह से ज़्यादा प्रोबेबली चांस है। तो इस वाले में भी वैकेंट सीट बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है। ऑलरेडी लास्ट टाइम आया तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं हुए थे, या उसका मतलब कुछ सीट मतलब कि बच गया था। ऑलरेडी सीट यहाँ पे ज़रूरत है, जिस हिसाब से बिहार में जो एनर्जी डिपार्टमेंट में जिस तरह से ग्रिड बन रहा है या पावर सब स्टेशन बन रहा है, तो उसको चलाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता होगी ही। तो ये भी रिक्रूटमेंट आपका प्रोबेबली है 2022 में ज़्यादा चांस है आने का। अब ये कौन सा मंथ में आएगा ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, कोई भी मैं ये डिपार्टमेंट का आदमी नहीं हूँ या कोई ऐसा नहीं है ये कंफर्म बता सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है 2022 में देखने को मिल सकता है। देन आप लोग का बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का रिक्रूटमेंट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस है निकलने का। यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का भी निकलेगा, ये भी कंफर्म मतलब कि ज़्यादा चांस है। वहाँ के जो IAS अधिकारी आलोक सर हैं, वहाँ पे सर ने ट्वीट भी किए थे कि ये रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द निकलेगा, तो ये आप लोग का निकलने का उम्मीद है। और मैं बात कर लूँ झारखंड की, तो झारखंड ITI इंस्ट्रक्टर की भी बात हो रही है। देन मैं बात करूँगा MP ट्रेनिंग ऑफिसर, जो IT कॉलेज में हम लोग, जैसे कि झारखंड UP वगैरह में हम लोग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो वहीं पे MP में हम लोग ट्रेनिंग ऑफिसर बोलते हैं जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो ये भी रिक्रूटमेंट है। झारखंड एनर्जी डिपार्टमेंट, यानी कि झारखंड में जो आप लोग का ITI का टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट निकलता है, जो झारखंड में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है, लाइनमैन का रिक्रूटमेंट यहाँ पे 2022 में उम्मीद है देखने को मिल सकता है। 9 नंबर पे बात करूँगा तो यहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत सारे राज्यों में निकलती है, जैसे कि आप लोग का उत्तर प्रदेश हो गया या हरियाणा हो गया या पंजाब हो गया, तो यहाँ सभी पे ट्यूबवेल ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट निकलता है, तो ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 10th नंबर पे है जो अभी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, यानी कि ATO या आप लोग ITI इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये भी रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो गाइस इतना रिक्रूटमेंट है आप लोग का 2022 में स्टेट गवर्नमेंट की। तो गाइज मैंने बताया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपकमिंग वैकेंसी है, तो देखिए ये सभी जो मैं बताया हूँ ये संभावित है, एक्सपेक्टेड है ये रिक्रूटमेंट आने की। अब कोई रिक्रूटमेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखिए ज़्यादातर एक दो सालों में कोरोना की वजह से बहुत सारे वैकेंसी या तो पेंडिंग में है या तो नहीं आया है, कहीं कहीं पे ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ है। जैसे कि DMRC में तो लास्ट टाइम आया तो उसका ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ, जो पैनल बना हुआ है अगर वो पैनल एक्सपायर हो सकता है तो ये रिक्रूटमेंट आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो देखिए घबराना नहीं है, इन कोरोना की वजह से या कहीं पे कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस है या कहीं पे प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, तो जिसके कारण ये सभी वैकेंसी लेट हो रही है। लेकिन आप लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, निराशा नहीं होना है, आप लोग तैयारी करते रहें, जब भी आएगा तो रिक्वायरमेंट बिल्कुल आएगा। कोई भी डिपार्टमेंट अगर रन नहीं करता है तो वहाँ पे मैन पावर की बिल्कुल आवश्यकता होती है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, 2022 में इन सभी डिपार्टमेंट में अगर कहीं भी आता है तो आप लोग को ज़रूर मौका मिलेगा। और ये मैंने बताया हूँ ये सभी आने की संभावनाएं है। और दूसरी चीज़ कि कौन सा मंथ में आएगा ये कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है, लेकिन कभी भी हो सके मिड मंथ हो गया या लास्ट में हो गया, स्टार्टिंग में कभी देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ़ सीट की बात करूँ तो देखिए टेक्निकल में जितना भी सीट निकलता है कम ही निकलता है, जैसे कि कुछ कुछ जैसे कि आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया तो यहाँ पे अच्छा खासा में आ सकता है। जैसे DRDO हो गया यहाँ तो कम ही आएगा। देन मैं बता दूँ रेलवे LP टेक्नीशियन यहाँ पे अच्छा वैकेंसी आएगा, अच्छा इसके मतलब की मात्रा में आएगा, समथिंग 40-50 हज़ार में आएगा। देन एक्सपेक्ट मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड। देन आप लोग का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ भी अच्छा खासा आएगा। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में अच्छा खासा सीट आएगा, बाद बाकी कुछ कुछ डिपार्टमेंट में जैसे कि ONGC हो गया, IOCL हो गया, यहाँ पे कम कम रिक्वायरमेंट निकलता है, यानी कम सीट में। भेल में प्रोबेबिलिटी चांस है, यहाँ पे बहुत सालों से नहीं निकला है आर्टिसियन का पोस्ट, तो ये भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज़ यही सब आप लोग का है रिक्रूटमेंट आने वाले समय में। तो यही था आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अच्छा लगने पे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर से लिख कर आ रहा होगा, वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद।